अस्सलाम वालेकुम डियर। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। बच्चों, हमने शुरू किया था फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन। उसमें इससे पहले हम बायोलॉजी की कुछ मेजर फील्ड्स को डिस्कस कर चुके हैं और कुछ ब्रांचेस को हमने देख लिया था। जो नेक्स्ट ब्रांचेस हैं उनको इंशाल्लाह आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी क्या होता है? बायो की ऐसी ब्रांच, ऐसी शाख जिसके अंदर हम क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म का उसके इन्वायरमेंट के साथ रिलेशनशिप देखते हैं, इंटरेक्शन देखते हैं। उसको क्या बोलते हैं? इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। जानदारों की जो इंटरेक्शन है उसके इन्वायरमेंट के साथ, उसको क्या इसमें हम देखेंगे इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर। स्पेशली इसके अंदर हम क्या देखेंगे? इन रिलेशन टू ह्यूमन एक्टिविटी, जो इंसानी सरगर्मियां हैं वो भी इसमें देखेंगे। आपको सामने डायग्राम में नज़र आ रहा होगा, तो ये यकीनन आप समझ गए होंगे ये क्या है। अब इंसानी सरगर्मियों की वजह से जो नेगेटिव इम्पैक्ट हैं इस इन्वायरमेंट के अंदर वो भी हम देखेंगे। तो ये इंसानी सरगर्मियों की वजह से, ये कि आपको चिमनियों से धुआं निकलता नज़र आ रहा होगा, ये आपको पोल्यूशन का ढेर लगा हुआ नज़र आ रहा होगा। तो इंसानी सरगर्मियों की वजह से माहौल पर जो असरात हैं, अगर हम ये ताल्लुक़ देखते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का, उनके साथ अट्रैक्शन देखते हैं, तो इस ब्रांच को क्या बोलते हैं बेटा? इस ब्रांच को बोलते हैं इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। अगर हम अगली ब्रांच की बात करें तो नेक्स्ट ब्रांच कौन सी है? माइक्रो बायोलॉजी। अब माइक्रो बायोलॉजी क्या होता है? ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उसको क्या बोलेंगे? माइक्रो बायोलॉजी। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो जानदार होते हैं, द ऑर्गेनिज्म टू स्मॉल टू बी सीन फ्रॉम नेक्ड आई, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको छोटी आंख से या कह लें आम आंख से नहीं देख सकते, बल्कि उनको देखने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। जैसा कि बैक्टीरिया, अमीबा, यूग्लिना, ये जानदार हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इनको देखने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होगी? माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होगी। आपके सामने ये आपको डायग्राम भी नज़र आ रही होगी, पैटी डिश है, उसके साथ कुछ बैक्टीरिया की नीचे आपको डायग्राम नज़र आ रही हैं। तो ये माइक्रोस्कोपिक डायग्राम है जिनको इधर शो किया गया है। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि नेक्स्ट बायो की कौन सी ब्रांच है, तो उसको हम देखते हैं कि नेक्स्ट ब्रांच कौन सी है? फ्रेश वाटर बायोलॉजी। अगर हम फ्रेश वाटर बायोलॉजी की बात करें, फ्रेश वाटर क्या होता है? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन फ्रेश वाटर बॉडीज़। अब फ्रेश वाटर बॉडीज़ कौन कौन सी हैं? आपको पता ही है, लेक्स, रिवर, स्ट्रीम, वेल्स और ग्राउंड वाटर। इनके अंदर ये सारी की सारी क्या हैं बेटा? ये सारी की सारी फ्रेश वाटर जो बॉडीज़ हैं, इनके अंदर जो जानदार होंगे उनका अगर आप मुताला करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? उस जानदारों के मुताले को क्या कहेंगे? फ्रेश वाटर बायोलॉजी। अब इसके अंदर आप जो आप लेक्स, रिवर, स्ट्रीम, वेल्स, ग्राउंड वाटर हैं, इनके फिज़िकल और केमिकल जो पैरामीटर्स हैं या जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको भी हम क्या करते हैं? लाजमी डिस्कस करते हैं। तो इसके बाद है मैरन बायोलॉजी या मैरीन बायोलॉजी। मैरीन बायोलॉजी क्या होता है? मैरीन बायोलॉजी द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन मैरीन्स। अब मैरीन्स में आपको पता है सी और ओशन, ऐसे जानदार जो सी और ओशन में पाए जाते हैं, अगर आप उनका मुताला करते हैं तो क्या कहलाता है? मैरीन बायोलॉजी कहलाता है। लाइफ इन मैरीन वाटर जो होती है उसकी अगर आप स्टडी करते हैं तो आप बायो की कौन सी शाख का मुताला कर रहे हैं? मैरीन बायोलॉजी की मुताला कर रहे हैं। इसके अंदर भी हम उसके जो फिज़िकल और जो केमिकल पैरामीटर हैं उनको हम क्या करेंगे? लाजमी देखेंगे। अगर हम बात करें नेक्स्ट ब्रांच कौन सी है? पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी क्या होता है? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद स्टडी ऑफ पैरासाइट। अब पैरासाइट क्या होते हैं? पैरासाइट ऐसे जानदार होते हैं दैट एन ऑर्गेनिज्म दैट लिव्स इनसाइड ऑन आ होस्ट। एक ऐसा जानदार जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, लाइफ के अंदर, एक ऐसा जानदार
जो रहता है किसी भी जानदार की बॉडी के ऊपर, ऑन और इनसाइड, और वो जानदार जिसके अंदर रहेगा उसको क्या कहेंगे, होस्ट। और उससे क्या करेगा, ऑब्टेन करेगा फूड को, किधर से, फ्रॉम होस्ट। उसमें से क्या करेगा, अपनी खुराक लेगा, खुराक के साथ उसमें या उसकी बॉडी के ऊपर या उसकी बॉडी के अंदर क्या करेगा, रहेगा। इसकी एग्जांपल में आप देख सकते हैं मॉस्किटो है, टेपवर्म है, ये लाइसिस हैं, ये जो जानदार हैं ये सारे क्या हैं, पैरासाइट हैं। और ये बाज़ दफ़ा क्या करते हैं, डिजीज़ भी काज करते हैं। अगर हम अगली बायो की ब्रांच की बात करते हैं तो आपके पास आपको नज़र आ रही होगी कौन सी ब्रांच है जी, ह्यूमन बायोलॉजी। अब ह्यूमन बायोलॉजी क्या होता है, इसके अंदर आपको नाम से ज़ाहिर नज़र आ रहा है कि इसके अंदर हम क्या करेंगे बेटा, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद स्टडी ऑफ ह्यूमन, जिसमें हम क्या करते हैं, इंसान की जो लाइफ है उसका मुताला करते हैं। इसमें इंसान की फिजियोलॉजी भी देखेंगे, मतलब उसके फॉर्म एंड फंक्शन को देखेंगे, एनाटॉमी देखेंगे, हिस्टोलॉजी देखेंगे, एवोल्यूशन देखेंगे, जेनेटिक्स देखेंगे, सेल बायोलॉजी देखेंगे, इकोलॉजी देखेंगे। ये तमाम चीज़ें जो हैं किसके अंदर, ह्यूमन के अंदर, इनका मुताला करेंगे ह्यूमन बायोलॉजी के अंदर। अगर हम ह्यूमन की क्या कहते हैं स्टडी करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे बेटा, इसको बोलेंगे ह्यूमन बायोलॉजी। तो इसको आपने एज इट इज़ इसको क्या कर लेना है, याद कर लेना है। नेक्स्ट है सोशल बायोलॉजी, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स। बायो की ऐसी शाख जिसके अंदर हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं सोशल ऑर्गेनिज़म को। ठीक है, सोशल ऑर्गेनिज़म और उसकी जो कम्यूनल लाइफ होती है, लिविंग ऑर्गेनिज़म का जो सोशल बिहेवियर है और उसकी जो कम्यूनल लाइफ है उसका अगर हम मुताला करते हैं तो सोशल बायोलॉजी कहलाता है। अब ह्यूमन आर मेड मोर सोशल दैन एनी अदर इंसेक्ट, जितने भी दूसरे जानदार हैं या दूसरे ऑर्गेनिज़म हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो सोशल है वो कौन है, इंसान है। सम अदर आर आल्सो सोशल, कुछ दूसरे जानदार भी हैं वो क्या करते हैं, सोशल है, जिसमें हनी भी है, आंट्स है। तो ये आपको सामने इनकी डायाग्राम भी नज़र आ रही होंगी। तो ये भी क्या हैं, इंसान की तरह सोशल ऑर्गेनिज़म है। अगर हम बात करें अगली डेफिनेशन कौन सी है, बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी ये बायो की एक ऐसी ब्रांच है जो कि एडवांस आजकल के दौर में इंशाल्लाह इसका जो है दूसरे कंट्रीज़ के अंदर और पाकिस्तान के अंदर भी बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो ये आप लोग जानते भी होंगे बायोटेक्नोलॉजी क्या है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील या दैट यूटिलाइज टेक्निक, दैट यूटिलाइज डिफरेंट टेक्निक फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट। अब बायो की ऐसी ब्रांच, इसको सिंपल लफ्ज़ों में आप ये भी कह सकते हैं, टेक्नोलॉजी दैट यूटिलाइज लिविंग ऑर्गेनिज्म टू डेवलप डिफरेंट प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसमें ये जो ब्रोइंग इंडस्ट्रीज़ है या उसके बाद बेकिंग ब्रेड है, ये सारी की सारी इसके अंदर एग्जांपल में आती हैं। इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है बेनिफिट के लिए, मैन काइंड के बेनिफिट के लिए, और मैन्युफैक्चर किए जाते हैं डिफरेंट तरह के सबस्टांस। ये इंडस्ट्री के अंदर इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। कंप्लीट ऑर्गेनिज्म भी इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, और बाज़ दफ़ा अदर पार्ट या सिस्टम को भी क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक और प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन और मेडिसन, ये आपको पता है इंसुलिन का क्या काम है, और मेडिसन ये जो बनाई जा रही है, ये एंटीबायोटिक है, ये सारी की सारी किसके थ्रू बनाई जा रही हैं बेटा, ये बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए बनाई जा रही हैं। तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया है बायो की जो रिमेनिंग ब्रांचेस थी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इनकी अच्छे तरीके से समझ लग गई होगी। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।